नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों डेली डिक्टेशन में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आप बिहार एएसआई स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर या राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी करोगे तो उसके लिए बेहद लाभकारी होगा। डिक्टेशन दोस्तों 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा और ये हमारी मासिक पत्रिका के भाग 1 से रहेगा, जिसका अभ्यास 1 और 2 होगा। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देना, ताकि हम आने वाले डिक्टेशन में और बेहतर कर सकें। इसका पीडीएफ और आउटलाइन भी दोस्तों अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो आप हमारे लिंक से सीधा जुड़ पाएंगे। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से भी स्टेनो गुरुजी के नाम से फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ढील ढाल के लिए राज्य सरकारों को हल्की फटकार सुनाई है। यह सही है कि अल्पसंख्यकों की भलाई की योजनाओं पर अमल की गति असंतोषजनक है। यह वास्तविकता है कि कुछ राज्यों में तो जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अल्पसंख्यक यह भी नहीं जानते कि उनके लिए कोई विशेष योजना बनी हुई है। राज्य सरकारों ने योजना के प्रचार के लिए भी कदम नहीं उठाए हैं, जबकि उन्हें इसके लिए 3 वर्ष से धन प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को यह फटकार एक संदेश में दी है, जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण की 15 सूत्री योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में हो रहे राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन के लिए भेजा है। प्रधानमंत्री अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण उसका उद्घाटन नहीं कर पाए। अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन की समस्या आकार में बहुत बड़ी है, लेकिन उससे डरकर उसके समाधान के प्रयासों को नहीं छोड़ा जा सकता। समस्या धीरे धीरे और निरंतर कार्य करने से ही हल होगी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, अल्पसंख्यक सामाजिक दृष्टि से ही पिछड़े हुए नहीं हैं, उनमें बेरोजगारी, अशिक्षा और निर्धनता एवं भूखमरी का भी बोलबाला है। कुछ रुकावटें ऐसी हैं जिनके कारण वे शेष भारतीय समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं। समय समय पर जहाँ तहाँ होने वाले सांप्रदायिक दंगे भी अल्पसंख्यकों में अलगाव की भावना को बढ़ाते हैं। हमें उन सामाजिक कारणों का भी पता लगाना होगा जो उसकी आर्थिक एवं शैक्षणिक प्रगति में बाधक बन रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने अनुपूरक मांगों पर मुझे बोलने का समय दिया। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि भारत सरकार इस धन का सदुपयोग करके देश को मजबूत बनाएगी। इसमें 1318 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बजट के बाद बहुत से चोर बाजारियों और कालाधन इकट्ठा करने वालों के यहाँ छापे मारे और
बहुत से कार्यक्रम चलाकर देश के विकास में योगदान किया। मैं मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 80 करोड़ रुपया बजट में बड़े पैमाने पर जमीन के अधिग्रहण और विकास के लिए रखा गया है। जमीन भूस्वामियों से कम कीमत पर ली जाती है और बहुत ऊंची कीमत पर बेची जाती है। इस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जिसकी जमीन चली जाती है वह बेरोजगार हो जाता है, उसको परेशानी होती है। मैं आशा करता हूँ कि इस पर विशेष तौर से ध्यान देकर भूस्वामियों को लाभ पहुँचाया जाए। इसी तरह से फसल बीमा योजना में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं चाहूँगा कि इसको और बढ़ाया जाए और ठीक ढंग से लागू किया जाए। ऐसा ना हो कि जैसे गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम चलाया गया, उसी तरह से फसल बीमा के अंतर्गत भी कुछ लोगों को फायदा हो। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ इसमें लगी हुई हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह से शांति पैदा की जाए और नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा धन का प्रावधान किया गया है। मैं चाहता हूँ कि इसको और भी बढ़ा दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि देश रहेगा तो स्वतंत्रता रहेगी, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सभापति महोदय, सरकार ने हमेशा माना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन हमारी सरकार जिस गति से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उस गति से वह ग्रामों में नहीं पहुंच पाई है। लेकिन फिर भी देश के कृषि वैज्ञानिकों ने और किसानों ने मेहनत करके देश की खाद्यान्न समस्या को हल किया है। मैं चाहूँगा कि किसानों को सही रूप में मदद मिल सके और किसान आगे बढ़ सकें। किसान धान तो पैदा कर सकता है, लेकिन धान को कूट नहीं सकता। ऐसे में जो छोटे छोटे किसानों के ऊपर कर लगा दिए गए हैं, उन जिनसे किसान को नुकसान होता है, उनको हटा देना चाहिए। इस समस्या को सरकार को अवश्य हल करना चाहिए। उद्योग के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूँ। सरकारी उद्यमों में बहुत घाटा होता है। निजी तौर पर काम करने वाले उद्योगों को बहुत लाभ होता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम धन देते हैं, लेकिन उसका विकास में ठीक तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। एकीकृत ग्रामीण योजना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम
ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारंटी योजना और शिक्षित बेरोजगार योजना के तहत गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की बात कही गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लाभ सीधा लाभार्थियों को दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू होता है, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि यह 1 जुलाई से 30 जून तक होना चाहिए। 3 महीने तो वर्षा हो जाती है और 3 महीने बजट पास करने में लग जाते हैं। अंत में एक बात कहकर समाप्त करना चाहूँगा। स्टॉप। दोस्तों आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 10 मिनट का डिक्टेशन था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आ रखना जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। दोस्तों यह डिक्टेशन हमारी मासिक पत्रिका खंड 1 से था, जिसका अभ्यास 1 और 2 से है। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि हम आने वाले डिक्टेशन में और बेहतर कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।